तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉनल लॉसर टूल के बारे में। बेसिकली हम शो करेंगे पॉलीगॉनल लॉसर टूल से किस तरह से स्ट्रेट सिलेक्शंस की जा सकती हैं और इसके फिक्स एंगल कौन कौन से होते हैं जो हम इसमें अचीव कर सकते हैं, इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ये किस तरह से पूरा ऑपरेट करता है। इसमें एक इमेज की मैनिपुलेशन कैसी होती है कि आप इमेज को एक जगह से दूसरी जगह एक सिलेक्शन के विद इन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने एक A4 साइज़ का इमेज खोला हुआ है। हम आज जैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये एक पॉलीगॉनल लॉसर टूल है। ये आपको लॉसर टूल वाली सीरीज़ में मिल जाएगा सेकंड नंबर पे। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये एक शो कर रहा है कि ये किस तरह से स्ट्रेट सिलेक्शंस कर रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका। अगर आप शॉर्टकट देखेंगे तो L है, अगर आप L की प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा हो तो आप Shift+L कीजिएगा तो वो सीक्वेंस में इन सब तीनों के ऊपर वो जाएगा और जो आपको चाहिए वो टूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली पॉलीगॉनल लॉसर टूल होता क्या है। बेसिकली जो लॉसर टूल होता है वो एक फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए काम आता है। अगर आपको किसी जगह पे प्रिसाइज स्ट्रेट सिलेक्शन करनी हो, सब एजेस जो हैं उसके स्ट्रेट हों, तो उसको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए ये टूल बहुत यूज़फुल है। बेसिकली मैं अगर कोई एक क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया और मूव कर रहा हूँ मैं, तो एक इसके साथ एक लाइन अपीयर हो गई है। बेसिकली एक पाथ या एक सिलेक्शन का एक पाथ दिखा रहा है कि ये मैं किसी जगह पे भी इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट स्ट्रेट, इसमें कोई भी राउंडेड शेप नहीं है। तो मुझे अगर मैं सेकंड क्लिक करना है तो वो वहाँ से वहाँ तक का कनेक्ट कर देगा। अब मैं जैसे सेकंड क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, मैंने थर्ड क्लिक किया, मैंने फोर्थ क्लिक किया और मैंने इस इमेज को क्लोज़ किया। अच्छा, हर जो सिलेक्शन होती है उसको जहाँ से स्टार्ट करें उसको वहीं एंड करना ज़रूरी होता है, उसको क्लोज़ पाथ ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, क्लोज़ पाथ के मैं आगे कुछ इसमें वेज दिखाना चाहूँगा, जैसे इसको कैसे क्लोज़ किया जा सकता है। क्लोज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसके बिल्कुल कर्सर इसके पास लेके आएँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके साथ एक, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखें, और तो ये एक इस पे एक ज़ीरो का साइन आ रहा है। बेसिकली ये ज़ीरो का साइन जो है ये दिखा रहा है कि ये आपस में कनेक्ट हो रहा है, और अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये इसको हम अगर कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। इसमें बाद में चाहूँ तो ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड का कलर फिल कर सकता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ मैं दोबारा से, इसके क्या क्या वे हो सकते हैं इसको सेलेक्ट करने के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको इमेज को सिलेक्ट किया और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने की वजह से मैं ये जो साइन है ये ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अगर ये यहाँ जा रहा हूँ, कई दफ़ा बहुत कॉम्प्लेक्स इमेजेस होते हैं तो ये ज़ीरो का साइन ही अपीयर नहीं होगा अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सा डिटेल डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है कि जहाँ तक बेस्ट पॉसिबल आप उसको क्लोज ले जा सकते हैं वहाँ करें और एंटर प्रेस कर दें। वहाँ से दूसरी जगह का आप देख सकते हैं वो वहाँ से एक स्ट्रेट सिलेक्शन को कंटिन्यू करेगा और उसको बंद कर देगा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने इसको एंटर प्रेस किया और आपने कर दिया। आप डायरेक्ट अगर एंटर प्रेस करने के लिए भी एक की का यूज़ करना पड़ेगा। मैं रादर सजेस्ट करूँगा कि आप डबल क्लिक का इस्तेमाल करें। अगर आप इसको थोड़ा से डिस्टेंस पे भी हैं और आपने इसको डबल क्लिक किया, माउस में डबल क्लिक किया लेफ़्ट वाला, तो वो डायरेक्टली इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो ये 3 वे हैं उसको पाथ को क्लोज करने के लिए। एक उसकी डायरेक्ट ज़ीरो साइन जो बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन है उस पर आए, या हम एंटर प्रेस करें, या फिर हम लोग डबल क्लिक का करें। अभी मैं फिर अच्छा, मैंने ये एक और इमेज खोला है। मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट सिलेक्शन सिर्फ 90 या 180 डिग्री जो होता है इनके ऊपर नहीं चलता। ये डायगनल भी एक परफेक्ट जो है उसमें सिलेक्शन कर सकता है, लेकिन उसको परफेक्ट करने के लिए कि वो बिल्कुल ही 45 एंगल पे हो या 145 एंगल पे हो, कुछ ऐसा बीच का एग्जैक्ट जो उसका एक हिस्सा होता है, जो उसका बीच का एक कॉर्नर होता है, वहाँ पे कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए मैं एक इमेज खोला हुआ है। अगर मैं इसके सेंटर में क्लिक करूँ तो ये बेसिकली एक 360D है जो सारे एंगल्स दिखा रहा है। तो मैं तो अगर फ्री हैंड इसको यूज़ कर रहा हूँ तो किसी भी जगह पे मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। तो ये आपने देखा कि फ़िलहाल के लिए, अच्छा, अगर क्लिक हो जाए तो इसकी, अगर आपको सिलेक्शन वर्क नहीं करती है तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया,
तो मुझे अगर बैक जाना हो, कोई सिलेक्शन सही नहीं लगी, तो मैं बैक स्पेस से इसको स्टेप बैकवर्ड कर सकता हूँ बहुत इजीली, उसमें मेरी सिलेक्शन ख़राब भी नहीं होगी। अच्छा, अगर मुझे किसी परफेक्ट एंगल पे इसको लेके आना है जो मैं खुद शायद नहीं बना पाऊँ, अगर मुझे बोले कि कोई 45 एंगल पे बनाना है, तो मैं जज नहीं कर पा रहा किस जगह पे परफेक्ट एंगल बनेगा, तो उस जगह पे हम शिफ्ट की का प्रेस यूज़ करते हैं। अब जैसे ये मैंने 90 एंगल, ये फिक्स एंगल होता है इसमें, जब आप इसका यूज़ करेंगे और आप मूव करेंगे माउस को, तो आप देखें ये डायरेक्टली 45 एंगल, देखें 50 और 45 के बीच में दिखा रहा है। थर्ड में मूव करूँगा तो वो दोबारा से 360 के ये जो फ्लैट एरिया है 180 वाला इस पर आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये 325 एंगल इसमें आ जाएगा। फिर ये 270 एंगल है, अगर ये घूमता जाए तो वो एक एंगल्स में मैं अभी बात कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये 235 एंगल पे आ जाएगा, फिर 180 एंगल पे, और फिर ये 145 एंगल पे। तो बेसिकली अगर शिफ्ट की का प्रेस किया जाए तो मैं किसी भी एंगल पे इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। अब मैं अगर दोबारा से इसको इसमें से करूँगा और इसको मैं हटा दूँ और इसमें कलर फिल कर दूँ, तो जो ये इसका यहाँ वाला एंगल होगा ये एग्जैक्टली 45 एंगल पे बन जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल एक है कि आप शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको आप खुद इतना प्रिसाइज एंगल पे सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, वहाँ आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक और इमेज खुला हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट सिलेक्शन की बात हो रही है तो बहुत जगह पे आपको स्ट्रेट सिलेक्शन करनी पड़ेगी। उसमें अगर मुझे कोई बोले कि ये विंडो सेलेक्ट करना है, तो मैं रादर दैन किसी भी फ्री हैंड टूल को यूज़ करूँ, मैं इसी पॉलीगोनल लॉसर टूल का यूज़ करूँगा। मैं जैसे मैंने बोला कि इसको आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, फिर आप क्लिक्स करते रहते हैं, तो ये अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आता रहे हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ सिंपली ये खुद से चीज़ों को कनेक्ट करेगा और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हो आप एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जितने भी ऐड करने हो। अच्छा, जैसे ये आपने किया और ये ज़ीरो का साइन आया और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके बैकग्राउंड पे मैं इसकी जगह कोई पिंक कलर डालना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये विंडो जो है एक इस पॉलीगोनल लॉसर टूल से डायरेक्ट हम इसको सेपरेट कर पा रहे हैं। तो ये दो इमेजेस खोले हुए हैं। मुझे अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वर्किंग करनी है तो मैं एक इमेज ये खोला हुआ है बिल्डिंग का, एक मैंने स्काई का बोला हुआ है। अगर मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि मुझे इसका स्काई का इमेज चेंज करना है तो मैं ये पॉलीगोनल लॉसर टूल लूँगा, थोड़ा सा जूम करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका, और मैं इसकी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। मैं बीच में स्पेस बार का यूज़ करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इमेज को आगे मूव कर सकूँ। तो मैं अभी इसकी जल्दी से ज़रा सिलेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने इसकी सिलेक्शन ली। आप जितना चाहें इसको जूम करके क्लोजली स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन लेते हुए आप, क्योंकि अगर जब भी एज पे हो ना, मेरा एक सजेशन है यहाँ बहुत अच्छा सा, कि आप इसको हमेशा जब भी यहाँ पे एज के पूरे इमेज को सिलेक्ट करना तो आप इनसाइड सेलेक्ट नहीं करें, यहाँ आप रैंडमली बाहर सिलेक्शन करें इस इमेज से बाहर। ये कैनवस एरिया से बाहर वाला एरिया है, ये सिलेक्शन उसका क्लिक कर सकता है, ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, बस ये एक्स्ट्रा एरिया सेफली उठाएगा। अब ये मैं इसके पास जाता हूँ और जैसे ये ज़ीरो का साइन आया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये देख सकते हैं कि उसने सिलेक्ट सिर्फ यही एरिया किया जो मुझे चाहिए था। इसको मैंने कंट्रोल जे किया, मैं इसको सेपरेट लेयर पे आ गया हूँ। इस इमेज को मैं कंट्रोल सी और फिर यहाँ आके कंट्रोल वी करता हूँ। इसको मैं ज़रा फ्लिप कर लेता हूँ, या फिर अगर हम ऐसे भी चाहें तो यहाँ पे हम इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करके स्काई इसका चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलीगोनल लॉसर टूल से हमने इमेज को क्रॉप भी किया और उसके अंदर नई सिलेक्शन भी लेके आ गए। अच्छा, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन भी हो सकती है, बट एज लॉन्ग एज वो स्ट्रेट सिलेक्शन है वो उसको ईजिली किया जा सकता है। मैंने एक इमेज खोला हुआ है, मुझे अगर इस विंडो के बैकग्राउंड की जो सीनरी या लैंडस्केप है उसके इमेज को चेंज करना है तो कैसे होगा, उसके लिए मैंने एक लैंडस्केप अलग से खोल लिया है। मैं इसकी सिलेक्शन शुरू करता हूँ। लेट्स सी के हम इसको अभी फ़िलहाल मैं कुछ इतनी डिटेल में सिलेक्ट नहीं करूँगा, जस्ट रैंडमली दिखाऊँगा। ऑल्दो इसकी की को भी सिलेक्ट किया जा सकता है प्रॉपर्ली अगर डिटेल में किया जाए। अच्छा, एक सिलेक्शन के बाद दूसरी सिलेक्शन ऑफ हो जाती है, तो आपने देखा होगा पहली सिलेक्शन ऑफ होगी। मैं कंट्रोल डी करूँगा। जब मल्टीपल सिलेक्शन ऐड करनी हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करें, ऐड टू सिलेक्शन, या फिर आप शिफ्ट की का ईच टाइम यूज़ करेंगे।
मैं ये बोलूँगा कि आप इस सिलेक्शन को के लिए आप यही टूल क्लिक कर लें ताकि मिस नहीं हो। आपने ये सिलेक्ट किया, सेकंड हमने इसमें बहुत सारी सिलेक्शन है तो हमें थोड़ा सा, मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, बस आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि इससे किस तरह से सिलेक्शन की जा सकती है। हम ये एक एक विंडो करके इसकी सिलेक्शन कर रहे हैं। किसी जगह कनेक्शन नहीं मिल रहा हो तो आप डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं, इंटर प्रेस कर सकते हैं उसकी सिलेक्शन को आप बीच में ऐड करने के लिए। अभी मैं कोई और टूल का सिर्फ माउस से क्लिक्स कर रहा हूँ या फिर मैं डबल इंटर कर रहा हूँ तो ये पूरी सिलेक्शन हो पा रही है। किसी जगह पे अगर सिलेक्शन सही नहीं हो तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने, जैसे मैंने बोला, कैनवस के बाहर भी जा सकते हैं आप अगर परफेक्ट सिलेक्शन करनी है। तो हमारी ऑलमोस्ट सिलेक्शन इसमें कंप्लीट होने वाली है। तो हमने ये लास्ट 2 रह गए हमारे। अब ये देख सकते हैं मैंने एक पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस एरिया को तो हमें क्रॉप करके इसकी जगह बैकग्राउंड लेके आना है, तो बेहतर होगा कि आप इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर लें। कंट्रोल शिफ्ट आई आप करेंगे तो बैकग्राउंड सारा सिलेक्ट हो जाएगा विंडो के अलावा। कंट्रोल जे करेंगे तो यू कैन सी, मैंने इसको डिलीट कर दूं, कि बैक फ्रंट पे वही रह गया, बाकी इमेज सारा क्रॉप हो गया। तो इस इमेज को लेने के लिए मुझे कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल करना होगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। मैं दूसरे इमेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगा। अच्छा, ये लेकिन ये टॉप पे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे आ गया। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, तो इसको मैं बैकग्राउंड को बैकग्राउंड पे पीछे लेके जाऊँगा। और अच्छा, इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमारी यहाँ की पिक्चर थोड़ी स्ट्रेट थी, ऐसे जैसे फ्रंट का व्यू है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जैसे किसी एक साइड एंगल का व्यू है। तो मैं अपनी तरफ से गेस करते हुए कंट्रोल टी करके पहले तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसके अकॉर्डिंगली। फिर हमारे पास अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप इसकी शेप्स को उस एंगल पे ला सकते हैं। जैसे मैंने इसकी शेप्स के साथ इसके एंगल को मैच किया, फिर से इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया। आप इसमें जज कर सकते हैं कि ये उसी एंगल में, कि एक साइड व्यू का एंगल है तो उसी में से वो विंडो के पीछे से जो लैंडस्केप है वो टोटली चेंज हो गया। तो इस तरह से आप काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।